इंदौर मध्य प्रदेश का सांस्कृतिक और व्यवसायिक हृदय है। एक ऐसा शहर जिसे स्वच्छता की राजधानी कहा जाता है, लेकिन अब इंदौर एक नए और भयावह संकट से जूझ रहा है। सांप्रदायिक तनाव की चिंगारी किन्नर समुदाय में भी सुलगने लगी है। इस बार मुद्दा धर्म, जबरदस्ती और HIV जैसी जानलेवा बीमारी के इंजेक्शन को लेकर उठ रहा है। आरोप गंभीर है, घटनाएं सनसनीखेज है और पीड़ितों की पीड़ा रुला देने वाली है। क्या इंसानियत का कोई धर्म होता है? क्या किन्नर होना गुनाह है? और अगर कोई हिंदू किन्नर अपने धर्म, अपनी संस्कृति और अपने जीवन जीने के अधिकार को बचाने के लिए सड़क पर उतरता है, तो क्या उसे भी सांप्रदायिक करार दिया जाएगा? जी हाँ, यह खबर किसी बॉलीवुड स्क्रिप्ट की तरह नहीं, बल्कि मध्य प्रदेश के इंदौर शहर की जमीनी सच्चाई है। एक तरफ जहां इंदौर अपने सांप्रदायिक सौहार्द के लिए जाना जाता है, यहां पर मुस्लिम किन्नरों का आतंक जोरों पर है। पहले हमने लव जिहाद का सुना कि मुस्लिम लड़के हिंदू लड़कियों को प्रेम जाल में फंसाकर अपनी हवस का शिकार बना रहे हैं। इसके बाद पहलगाम में आतंकियों ने हिंदुओं को उनका धर्म पूछकर गोली मारी और 26 निर्दोष मारे गए। इसके बाद तीसरा सनसनीखेज मामला इंदौर से सामने आया, जहां मुस्लिम किन्नर हिंदू किन्नरों को अपना शिकार बना रहे हैं। जो इंदौर अपनी गंगा जमुनी तहजीब के लिए जाना जाता है, वहीं पर हिंदू किन्नर मुस्लिम किन्नरों के कारण परेशान हो रहे हैं। इसी को लेकर आज तमाम हिंदू किन्नर जनसुनवाई में पहुंची और अपनी शिकायत दर्ज करवाई। यहाँ कलेक्टर कार्यालय में आज एक ऐसा दृश्य देखने को मिला जिसने पूरे शहर को हिला दिया। सिर पर चुनरी, आंखों में आंसू और होठों पर बेबसी हिंदू किन्नर आज कलेक्टर के सामने चीख चीख कर कह रही थी कि हमें बचा लो साहब। इंदौर के कलेक्टर ऑफिस में मंगलवार को जनसुनवाई के दौरान दर्जनों हिंदू किन्नर पहुंची। उनका आरोप था कि मुस्लिम किन्नर गैंग बनाकर इंदौर शहर के विभिन्न क्षेत्रों में दहशत फैलाए हुए हैं। कलेक्टर कार्यालय पहुंचे हिंदू किन्नरों का आरोप है कि मुस्लिम समाज के किन्नर उनके पड़ोस में ही रहते हैं। उनका आरोप है कि हमारे समाज की कई बहनों को HIV संक्रमित इंजेक्शन की धमकी दी जा रही है। कुछ को जबरदस्ती इंजेक्शन लगाया भी गया है। ये कोई मजाक नहीं, ये जिंदगी और मौत का सवाल है। किन्नरों का आरोप है कि उनके साथ मारपीट की जाती है और धर्म परिवर्तन के लिए दबाव भी बनाया जा रहा है, और वो अगर मना कर देते हैं तो उनके साथ मारपीट की जाती है। हिंदू किन्नरों ने आगे कहा कि हम हिंदू हैं, हम अपने त्यौहार मनाते हैं, आरती करते हैं, रामनवमी पर जुलूस निकालते हैं, लेकिन कुछ मुस्लिम किन्नर हमें टारगेट कर रहे हैं। वे हमें कहते हैं कि या तो उनके साथ काम करो या शहर छोड़ दो, नहीं तो इंजेक्शन लगाकर मार देंगे। मामले की गंभीरता को देखते हुए इंदौर कलेक्टर आशीष सिंह ने तत्काल जाँच के आदेश जारी किए हैं। इंदौर को 8 बार स्वच्छता में नंबर 1 बनने का गौरव प्राप्त है, लेकिन इस खबर ने शहर की सामाजिक और धार्मिक व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। क्या यह मामला केवल किन्नर समाज तक सीमित है, या यह आने वाले समय में और बड़े दंगों की भूमिका तैयार कर रहा है? किन्नर माफिया शब्द अब सच्चाई बनता जा रहा है। जिस तरह से एक समुदाय विशेष के लोगों पर संगठित रूप से डराने, धमकाने और हिंसा करने का आरोप लगा है, वह चिंताजनक है। लव जिहाद, भूमि जिहाद और अब किन्नर जिहाद, हर बार टारगेट हिंदू समाज ही क्यों? किन्नर समाज में भी अगर मजहबी भेदभाव शुरू हो गया तो फिर किस पर भरोसा करें? पीड़ितों का कहना है कि पुलिस में शिकायत करने पर भी उन्हें गंभीरता से नहीं लिया गया। दिलचस्प बात यह है कि जब कोई मामला मुस्लिम समुदाय से जुड़ा होता है तो तथाकथित सेक्युलर जमात और मानवाधिकार संगठन गूंगे क्यों हो जाते हैं? इस तरह की घटनाएं केवल इंदौर तक सीमित नहीं रह जाती। यह एक ट्रेंड बनता जा रहा है, जहां मजहबी कट्टरपंथी का जहर हर वर्ग, हर कोने में फैलाया जा रहा है। अगर समय रहते इस पर कड़ा एक्शन नहीं लिया गया तो ये देश की आंतरिक एकता और सामाजिक ताने बाने को बर्बाद कर देगा। ये हिंदू मुस्लिम का मामला है। क्या मामला है? ये जो नईम अंसारी उर्फ पायल किन्नर है, जो ये हमें ज़बरदस्ती मुस्लिम करना चाहता है, हज को भेजना चाहता है, हमको गौ मांस खाने के लिए दबाव डालता है, और अगर हम इनकी बात नहीं मानते हैं तो ये निर्दयता से हमारे को मारता पीटता है, और इस पर भी हम लोग नहीं मानते हैं तो ये ज़बरदस्ती अपहरण करके
और एड्स के इंजेक्शन दे देता है। आज आपके बयान भी हुए हैं एसडीएम कोर्ट में, क्या बयान, यही बयान दिए हैं हमने, क्या बयान दिए, यही जो हम आपको बता रहे हैं। हम हिंदू हैं, क्या आश्वासन दिया गया आपको? कब से चला रहे हैं? ये तो कम से कम 2000 से चला रहे हैं, सन सन 2000 से। क्या आश्वासन आपको दिया गया है अधिकारियों द्वारा? उन्होंने अधिकारियों ने कहा है कि हम मामले की जांच करेंगे, आप बिल्कुल निश्चिंत। कितने हिंदू किन्नरों को इनने HIV एड्स के इंजेक्शन लगाए? कितने हिंदू किन्नरों को, कितने किन्नर हैं? किसी को ही पकड़ के लाते बस लगा देते हैं उसको। अब वो एक मिनट कौन सा है वो? अच्छा, कितने हिंदू किन्नरों को ये लोग हज पे ले गए हैं और हज करवा दिया है? सबसे पहले तो मुझे ही ले गए थे पहले। चुप कर। मैंने 1999 में भी रिपोर्ट की। मैंने 1999 में जब आईजी पन्नालाल जी थे उस टाइम भी मैंने शिकायत की थी, तो आईजी साहब ने बड़े प्यार से इस मामले को सुलझा दिया था और मुझे आश्वासन दे के वापस उनको दंडित किया था, मतीन को। अब ये फिर से वही राग आ गया है। अभी ये पायल हाजी के डेरे में कितने मुस्लिम किन्नर हैं? ये सारे मुस्लिम के 200-250 लोग हैं, 200-250 लोग हैं। कहाँ से आए ये लोग? ये सब मालेगांव से आए। मुंबई से, हैदराबाद से। एक मिनट दीजिए, आपका नाम बता दो। गाँव से आके मेरा यहाँ नाम कैसे रह रहे हैं? सपना गुरु। मैं आप